हेलो। वालेकुम। हेलो। अली अहमद हेलो। सैफी साहब, जी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाह। इस्माइल बटली वाला मुंबई से बोल रहा हूँ। जी सर बताएं सर। एक सेकंड बताने के लिए फोन किया है, और ये है जी कि ये फोन जो है आपका मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। जी सर। अगर मेरे कुछ सवालों के आप जवाब देंगे तो जी सर। ये रिकॉर्ड करके हमारे सभी सोशल साइट पर डालेंगे। इजाजत है? जी 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 बिल्कुल इजाजत है। अच्छा, पहले तो मैं आप ये डाल बता सकते दूं हैं। लोगों को कि जी जिला अमरोहा में जी हसनपुर है, वहाँ के एक साथी हैं एडवोकेट नुसरत जी सैफी साहब। जी उन्होंने अली अहमद सैफी साहब से फोन पर बात कराई, और जी इनसे हमने थोड़ी जानकारी ली, जैसे कि मेरा स्वभाव ही है। जी तो जानकारी ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो जी ये सर। अली अहमद सैफी साहब जो काम कर रहे हैं वो जी जमीनी सर। सतह पर लोगों के काम कर रहे हैं। इसलिए आज जी मैंने जरूरी समझा कि जो वो काम कर रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे तरीके से कर रहे हैं, वो जी देश सर। के लोगों ने सुनना चाहिए और जानना चाहिए, जी और जी उनसे काम करने का तरीका सीखना चाहिए। जी धरना मोर्चा आंदोलन ठीक है, एक भाग उसका है, कभी कभी पब्लिसिटी का जी हिस्सा हो सकता है, लेकिन धरने मोर्चे आंदोलन से कानूनी पहलू हल नहीं होते हैं, टेक्निकल पहलू हल नहीं होते हैं, संवैधानिक जी पहलू हल नहीं होते हैं। इसलिए जो जी अली अहमद सैफी साहब हैं, जी उनके जैसे काम करने की लोगों ने आदत डालनी चाहिए, और अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में इस तरह के काम की जी शुरुआत करनी चाहिए। ये देश के लोगों से मेरी अपील है। अब सवाल जी मेरा ये है कि अली अहमद सैफी साहब, जी आप जो है अपना परिचय दे देंगे, और आपके संगठन का परिचय दे देंगे, और जैसे काम करते हैं वो लोगों को बताएंगे, अपना नंबर इस पर दर्ज करा देंगे, ताकि जी आपसे कुछ लोग सीख सकें। देश बहुत जी बड़ा है और जी अली अहमद सैफी बहुत छोटा है। जी इसलिए जी 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 बहुत सारे अली अहमद सैफी देश में जब पैदा होंगे तभी लोगों के मसले हल होना शुरू होंगे। तो जी लोगों को सिखाने के लिए आप अपना कौन सा तरीका कैसे कैसे करते हैं वो लोगों को बताने की कोशिश करें। जी। जी सबसे पहले तो मैं देशवासियों को नमस्कार अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद के साथ में मतलब जो है अपनी ओर से ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरा कम से कम सलाम स्वीकार करें। और फिर जैसे ही आपने कहा कि अपने विषय में बताइएगा, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं ग्रामीण अली अहमद सैफी मेरा नाम है। सोशल वर्क मेरा काम है। करीब 20-22 वर्ष हो गए हैं साहब लगातार। और मुझे कुछ अलग तरीके से सोशल वर्क करने में अच्छा लगा, क्योंकि मैं सर्वप्रथम जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, जी सन 2007 से मैंने काम शुरू किया था। जी जी तो 2007 से ही लगातार लिखित रूप से काम कर रहा हूँ। जी और लिखित में क्या है कि पहले सर्वप्रथम किसी को कोई समस्या है तो उस समस्या को हम लिखित ले लेते हैं अपने ऑफिस में। अच्छा। और लिखित लेने के बाद में फिर उसकी अपने स्तर से जांच करते हैं, जी जो हमें क्षमताएं हैं हमारी जांच करने की, जी इन्वेस्टिगेशन जांच करते हैं। और जांच के बाद में यदि वो सही बोल रहा है, संबंधित बंदा जिसने हमसे कोई भी शिकायत की है किसी जी विभाग की या किसी काम के लिए कराने के लिए, जी वो सही पाया जाता है, उसमें तथ्य सही पाए जाते हैं, तो फिर संबंधित विभाग अध्यक्ष को हम अपनी ओर से एक लेटर लिखते हैं उसके पक्ष में, उसके पत्र का हवाला देते हुए। जी और उस हवाले को देते हुए फिर संबंधित कार्यपटल पर उसको दे देते हैं लिखित रूप में, और उसकी रिसीविंग कॉपी ले लेते हैं। जी और रिसीविंग कॉपी लेने के बाद फिर उसे अपनी देखरेख में उसको जो है उसको निस्तारण, स्थायी रूप से निस्तारण कराते हैं। और स्थायी रूप से निस्तारण जब हो जाता है तो उसकी एक फाइल अपने कार्यपटल पर सुरक्षित रख लेते हैं। जी और जो संबंधित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आए थे शिकायत लेकर के, जी उनसे एक महारजिस्टर हमने शुरू में उस वक्त में ही चालू किया था। जी और उस रजिस्टर के अंदर जो है उस पत्र के पत्रांक का हवाला देते हुए और जिस जिस तरह से उसका निस्तारण हुआ है किसी भी कार्यपटल से, उसका उल्लेख करते हुए मैं तिथिवार जी उसको जो है उस रजिस्टर में दर्ज करते हैं। और फिर उसके अपना जो है मोहर और हस्ताक्षर करते हैं। और सेवा जिसने प्राप्त की है उसको जो है उसके हस्ताक्षर लेते हैं निस्तारण में निःशुल्क के रूप में। जी जी तो वो हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है। एक जी बात।
जी दूसरी बात जो मैं पहले शुरू में मुझे बोलनी चाहिए थी, मैं माफी चाहूंगा जो दर्शक इस ऑडियो को सुनेंगे, देशवासी सुनेंगे। जी अपने विषय में मैंने तारुफ दिया नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और अपने विषय में भी थोड़ा बताना चाहूंगा जी कि मैं ग्रामीण अंचल से ताल्लुक रखता हूँ जी और जो जनपद अमरोहा है, जी जनपद अमरोहा की तहसील क्षेत्र हसनपुर, हसनपुर तहसील क्षेत्र के जो है ग्राम है, जी ग्राम पंचायत गंगाचोली, जी गंगाचोली ब्लॉक गंगेश्वरी। जी मैं मूल निवासी यहाँ का हूँ, कृषक का बेटा हूँ और कृषि मैं बचपन में करता रहा। जी उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी मैंने अपनी जो है पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद में मुझे फिर शौक लगा ये समाज सेवा का, जी तो मैंने बड़ों से कुछ सुना था कि भाई सेवा करें तो कम से कम उसका कोई लिखित रिकॉर्ड हो। हालांकि मुझे लिखित रिकॉर्ड रखने का शौक इसलिए हुआ जी कि इससे निकट भविष्य में यदि उस तरह की कोई आवृत्ति उस कार्यपटल से होती है जिस कार्यपटल से हमने निस्तारण करा दिया है संबंधित का, पीड़ित व्यक्ति का, वहां से दोबारा से पुनर्वृत्ति हो तो उसको पहले जो हमने उस समस्या का निस्तारण कराया है जी उसको वहां पर पेश करके और दोबारा से उसके निस्तारण में आसानी हो सके, जी आसानी हो सके। बस केवल इसलिए हमने लिखित प्रक्रिया अपनाई। इसके साथ साथ कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास आए कि उन्होंने शुरू में हमें सौंप दिया कामकाज अच्छा अपना कि भाई हमारे इस काम में हमारी मदद कीजिए, जी और हमने उसके मदद के लिए अपनी तरफ से एक सपोर्ट लेटर लिख दिया, लेटर पैड पे जी लिख करके और संबंधित विभाग अध्यक्ष को उसको रिसीव करा दिया वहाँ पे, और बाद में उसमें जो है उसका काम होते ही या तो अलग हट गया, उसमें कुछ भी हमारे पास आया ही नहीं, वो कम से कम यही कह दे कि ठीक है आपका शुक्रिया, अब आपने हमारा वो करा दिया, मनोबल बढ़ जाता है इंसान का और कुछ नहीं। जब निस्वार्थ भाव से हम करा रहे हैं लोगों की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जी तो नहीं आए तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, और कहीं कहीं कुछ लोगों ने हमें मुकदमेबाजी में फंसा दिया, क्योंकि अच्छा। हमारे पास किसी भी तरह के कोई भी हाँ काम हो, हाँ किसी भी तरह के किसी भी कार्य पर यानी जिनकी आपने मदद की उन्होंने आपको ही फंसा दिया। हाँ वो पीछे हट गए, मतलब हाँ हमने तो मतलब कोर्ट पीछे केस हट कर दिया जाते हैं उसके तो पक्ष में। आदमी फंस ही जी जाता है ना। जी जी जी, हमने तो उसके मतलब हम तो हमारी तो एक ऐसी मतलब हमें आदत है, हमें शौक है इस बात का कि हमने बड़ों से सुना कि भाई खिदमत खल्क जो है बहुत अच्छी बात है और खिदमत खल्क को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी पसंद फरमाया है। उसी नियत से खिदमत खल्क की नियत से हम तो सेवाएं लोगों को दे रहे हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो। हम अपने नाम के लिए नहीं कर रहे कोई भी सेवा, बल्कि ये कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो और लोगों से हमें दुआएं मिलें, तो हम पे अगर कोई वबा आए तो कम से कम दुआओं से हल हो जाए, हमारी वबा हमसे कम हो जाए, जो हमें कोई तकलीफ कहीं हो हमारी किसी गलत काम की वजह से या कोई हमारी भूल चूक से जो हम नहीं जानते हैं कि हमसे भूल हो रही है और उसके नजदीक वो गलत है, ऊपर वाले की नजदीक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक वो गलत हो रहा है तो उसको सजाएं तो मिलना लाजमी। तो हमने अली सोचा कि अहमद भाई हम शफी लोगों की साहब, अब खिदमत कर रहे हैं। आप क्या सावधानी अब बरत रहे हैं? जैसे पहले कुछ लोग जब अपने पीछे हट गए तो जब वो पीछे हट जाता है तो जो उसके मामले को लेके चलता है वो तो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और कहीं कहीं हाँ कानूनी दांव पेच में भी वो आ सकता है। तो उसके लिए क्या जी तरीका अपनाया अब आपने? जी हाँ, तो वो पहले हम बिना लिखित करते थे, लेकिन जब लोगों ने ऐसा किया तो फिर हमने लिखित प्रक्रिया अपना ली। शुरू में अच्छा ऐसे ही करते थे, बिना लिखित करते थे हम मदद, लेकिन हमने अपना लेटर पैड वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया और वो पीछे हट गए। तो हमने फिर ये सावधानियां बरतनी शुरू करी कि देखिए 1 साल के बाद ही लगभग, यानी 7 में हमने काम शुरू किया 2007 में, जी और 2008 में फिर हमने रजिस्ट्री प्रक्रिया अपनाई जी कि भाई क्यों ना अब फिर ऐसे किया जाए कि उसको पहले हम संबंधित से लेटर ले लिखित रूप में और अपने यहाँ पंजीयन उसका रजिस्टर उसमें जो वो पत्रांक डालें उसका कि कितने नंबर पर उसका पत्र हमें प्राप्त हुआ, जी और फिर उसी पत्रांक को यूज करते हुए और उसका प्रार्थना पत्र की 6% संलग्न करते हुए जी उसको जो है मय साक्ष्यों की जो हम जांच भी कर लेते हैं, यानी संबंधित लोक प्राधिकारी के कार्यपटल तक उसकी समस्या को पहुंचाने से पूर्व मैं अपने स्तर से पहले जांच भी कर लेता हूं या अपने जो सदस्य हैं हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम जांच करा लेता हूं मैं। तो उस जांच की जो छाया प्रति है उसको भी लगा देते हैं या नॉलेज में रख लेते हैं, लेकिन उसके छाया पत्र प्रार्थना पत्र की छाया प्रति मूल्य की जरूर लगाते हैं हम फिर। जी 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 और उसको डिस्पैच करते हुए अपने रजिस्टर में एंटर करते हैं डिस्पैच नंबर उसका और वहाँ भेज देते हैं उसी नंबर का पत्रांक यूज करते थे। जी 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 तो वहाँ से जो हम भी फिर रिसीविंग लेते हैं, बिना रिसीविंग के हम किसी को किसी भी कार्यपटल पर कोई अपना पत्र व्यवहार नहीं करते। पंजीकृत डाक से जाएगा तो वो रिसीव हो गया तो उसकी रसीद मिल जाती है, और अगर हम वहाँ डायरेक्टली उसको दे रहे हैं तो फिर वहाँ से रिसीविंग बोलो रिसीविंग। फिर सवाल आता है कि कहीं कहीं कुछ पैसों का काम, हालांकि हम पैसे नहीं लेते लेकिन जो हम पैरवी करते हैं लोगों की उसमें तो पैसा जाहिर है खर्च होगा। हम समय का कोई पैसा नहीं लेते लोगों से, जो हमारा समय हर्जा कुछ नहीं लेते, लेकिन जो जायज और वाजिब खर्चे पहले शुरू में हमने अपनी जेब से खर्चा वहन किया, और ऐसा नहीं बल्कि 30-35 लाख समथिंग अब तक अपनी जेब से हमने खर्च वहन किया और उसका सब रजिस्टर हमारे पास में मेंटेन है। तो अब अभी थोड़ा थोड़ा लोगों से जैसे ही हम कोई संज्ञेय अपराध होते हैं,
संज्ञेय अपराध होते हैं, तो संज्ञेय अपराधों में तो फिर उसको जो है लिखित लेते हैं जी और एफिडेविट लेते हैं। प्रार्थना पत्र नहीं, बल्कि प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी लेते हैं, अच्छा। और शपथ पत्र सामने खड़े होकर के अब बनवाते ये हैं या लोगों अपने को किसी व्यक्ति की। खुलासा करेंगे कि शपथ पत्र क्या होता है और क्या बोले जी, दूसरा? अ, तो प्रार्थना पत्र, हाँ, दोनों प्रार्थना दोनों पत्र दोनों का लिखित, जरा जी। खुलासा करें, लोगों को पता चले क्या होता है ये। देखिए, प्रार्थना पत्र तो ये है कि वो जैसे संबंधित पीड़ित व्यक्ति का किसी उसका काम स्वतः खुद भाग दौड़ से नहीं हो पा रहा है जी और वो हार थक गए हैं, जी उनसे अपनी समस्या का समाधान स्वतः ही नहीं हो पा रहा है, जी तब वो जो उनकी नॉलेज में उन्हें अच्छा लगे, कोई समाज सेवी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या कोई मतलब जो है ऐसा व्यक्ति है कि जो इसमें मतलब विश्वास रखता है कि भाई क्यों ना पब्लिक की खिदमत की जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर लिखित रूप में वो जो प्रार्थना पत्र देगा उसको प्रार्थना पत्र कहा जाता है। जी फिर सवाल आता है कि वो कुछ ऐसे मामला को हल कराना चाहता है कि जो निकट भविष्य में काफी गंभीरता की श्रेणी में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। जी तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने वाले अपराधों की जो निस्तारण कराएंगे, उसमें शपथ यानी बयान हल्फी, जी दूसरी भाषा में कहेंगे तो बयान हल्फी का अरे देना। अंग्रेजी में उसको एफिडेविट कहते हैं। जी 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 जी। हाँ अंग्रेजी में एफिडेविट बोलते हैं और उर्दू में बयान हल्फी बोलेंगे। जी तो बयान हल्फी बोलते हैं उसको, शपथ पत्र उसको देना होगा, और शपथ पत्र में जो भी बात कहेगा वो हल्फ से कहेगा, हल्फिया बयान होगा जी उसका। हाँ जी जी तो फिर उससे यदि वो मुकरता है, अपने प्रार्थना पत्र संग हल्फी बयान भी देगा, वो मुकरता है, तो वो एक एविडेंस मजबूत हो जाता है, जो पैरवी करते हैं हम जैसे व्यक्ति, कि उसको वो पीछे ना हटना पाए, जी अपनी बात से मुकर ना पाए। जी क्योंकि सर्वप्रथम उसने हमसे समस्या अपनी हल कराने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, हमने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसके लिए उसके पक्ष में अपनी ओर से लेटर लिख दिया संबंधित लोक अधिकारी को, तो उसका भी दायित्व बनता है कि वो अपनी कई बात से पीछे ना हटे। इसलिए प्रार्थना पत्र और बयान हल्फी से लेना हमने शुरू किया। जी सर। अच्छा ये बताइए अभी अली अहमद सैफी साहब की फिलहाल अभी आप कहाँ तक देश में कहाँ तक आपकी बात पहुंच रही है, कहाँ तक आपका नेटवर्क चल रहा है और आपसे कहाँ तक लोग सहयोग ले रहे हैं? जी देखिए, 5-6 राज्यों का काम तो लगभग मेरे पास में करीब करीब आने लगा है। पहले सर्वप्रथम तो जो मैंने स्टार्टिंग की थी वो जिले से की थी, अपने शुरू में जिला अमरोहा से सोशल वर्क शुरू किया था 2007 से, और उसके बाद में फिर जिले के बाद में कुछ 2-3-4 साल के बाद में लगभग जो है प्रदेश स्तर की मुझे संगठन है, सामाजिक संगठन होते हैं जैसे आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 2008 में जी उनके संपर्क में आया, तो वहाँ से प्रदेश स्तर की मुझे भूमिका मिल गई। प्रदेश स्तर की भूमिका मिलने से मैंने उसमें काम करना शुरू किया। उसके बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में काम करना शुरू किया, वो प्रदेश स्तर से ही शुरू किया। अच्छा, मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रेस मीडिया, इसमें भी काम करना शुरू किया अलग अलग चैनलों पे। आप चाहेंगे तो नाम बता दूंगा, और नहीं तो इतना ही काफी है दर्शकों के सुनने के लिए। मीडिया जो सोशल मीडिया पटल हैं उनसे तो बाद में काम शुरू किया, लेकिन सर्वप्रथम प्रेस मीडिया से काम शुरू किया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काम शुरू किया जी मैंने। और फिलहाल जहाँ आपने पूछा है कि आप कहाँ तक आपका वर्क है, तो कंपल्सरी तो अभी 2 राज्य हैं जी। अच्छा। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य, जो गवर्नमेंट से बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा करके काम शुरू किया था मैंने, तो जिले स्तर का भी और प्रदेश स्तर का भी। और अब से करीब 4 साल पूर्व, 4 साल पहले पश्चिम बंगाल का मुझे दायित्व मिला प्रदेश स्तर का। अच्छा अच्छा। कार्य क्षमता को देखते हुए उन्होंने पसंद किया, तो मुझे पश्चिम बंगाल का दायित्व दे दिया, मैं इधर ही चला। जी जी। तो फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में आप सक्रिय हैं? जी, कंपल्सरी दोनों राज्यों में। जी 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 जी। तो अब मेरे ख्याल से आपने सारा कुछ बता दिया है, और बहुत बहुत मैं जो समझ पाया, इसीलिए आपका बयान दर्ज किया, ताकि लोगों को पता चले काम करने का तरीका ये होता है। लोगों के चुंगल में ना फंसें सब। कानूनी प्रक्रिया अगर आपकी कमजोर होगी, आपके डॉक्यूमेंट कमजोर होंगे, तो कोई धरना मोर्चा आंदोलन सफल नहीं होगा, बल्कि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कराने चाहिए। और अली अहमद सैफी जैसे लोग कहीं भी पाए जाते हों, कहीं भी देश में पाए जाते हों, उनके साथ आप जुड़िए, वो आपके मसले का हल बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। लेकिन एक जानकारी जो नहीं दे पाए हैं अली अहमद सैफी साहब, मैं आप सबको, देशवासियों को देता हूं। अली अहमद सैफी साहब हैं
ये और हमारे एक टीम और है जो शिव नारायण शर्मा जी नई मुंबई में चलाते हैं। ये जी दोनों के काम एक जैसे हैं। इनका काम ये है कि जी कानूनी जो औजार हैं, संवैधानिक जी जो औजार हैं, जी उसका इस्तेमाल करके जी और बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च में उसका जी इस्तेमाल करके लोगों को उसका ये इंसाफ दिला दिया जाए। यही दोनों जी लोगों का काम है। मैं समझता जी हूँ ये सबसे बेहतर काम है। इससे बेहतर जी कोई शुक्रिया काम सर। नहीं है। अब रही बात ये कि मैं जी जानता हूँ इस काम को करने का पूरा तरीका जानता हूँ, क्योंकि हमारी टीम भी है, कर रही है। जी इसलिए मैं खुद सुझाव दूंगा कि अली अहमद सैफी साहब जैसे और शिव नारायण शर्मा जैसे लोगों से आप लोग जी जुड़िए और इनसे सीखिए। देश भर में जी बहुत सारे शिव नारायण शर्मा आपको बनाने हैं। देश भर में जी जी बहुत सारे अली अहमद सैफी आपको बनाने हैं। ये दो लोग जी कम पड़ रहे हैं, ये जी काफी नहीं है। इनसे सीखिए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल इनसे सीखिए। धन्यवाद अली अहमद सैफी साहब, आपने बढ़िया जवाब दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर, जो बहुत बहुत तजुर्बा शुक्रिया पेश आपका भी। किया है, मैं बहुत मुतासिर हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। जय जय सर, अल्लाह हाफिज।